दिन में 2 बार दर्शन देकर समुद्र में गायब हो जाता है ये मंदिर। एक ऐसा अनोखा मंदिर जो देखते ही देखते अचानक समुद्र में गायब हो जाता है और फिर अचानक से दिखने लगता है। ऐसा अनोखा मंदिर जहां समंदर का पानी खुद 2 बार भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करता है। दोस्तों, यह अनोखा चमत्कार होता है गुजरात के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर की खासियत है कि दिन में 2 बार गायब हो जाता है और फिर बाद में अपनी जगह नजर भी आने लगता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए यहाँ रोजाना श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं मंदिर गायब होने वाली अद्भुत घटना का रहस्य। भगवान शिव, देवों के देव, जीवन के संहारक, विनाशक के परिचायक, अब तक ऐसे किसी शब्द की उत्पत्ति ही नहीं हुई जिससे महादेव की महिमा को परिभाषित किया जा सके। वो भोले भी हैं, वो रुद्र भी हैं, वो ध्यान भी हैं, वो विनाश भी हैं। उनके रूप में प्रकृति बसती है। फिर जब भगवान शिव ही प्रकृति के इतने करीब हो तो वो भला उनका जलाभिषेक किए बिना कैसे रह सकती है। गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील में गांव है कावी कंबोई। समुद्र के किनारे बसे इस गांव में स्तंभेश्वर स्वरूप में विराजमान है शिव शंकर। वैसे तो भारत में कई मंदिर हैं जो अपनी परंपरा और मान्यताओं की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। मंदिरों की साज सज्जा, वहां रखी मूर्तियों की बनावट और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं लोगों को आश्चर्यचकित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की बात कुछ अनोखी है। दरअसल ये मंदिर दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम के वक्त कुछ समय के लिए ओझल हो जाता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब मंदिर वापस दिखाई देता है तो हर कोई हैरान हो जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर बड़ोदरा से 75 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है, जिसे अगर कोई लगातार देखे तो लगता है मानो सामने कोई जादू हो रहा है। स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं के मुताबिक स्तंभेश्वर मंदिर में विराजे भगवान नीलकंठेश्वर का जलाभिषेक करने के लिए स्वयं समुद्र देवता पधारते हैं। समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटा की वजह से ये शिवालय नियमित रूप से सुबह और शाम कुछ देर के लिए गायब हो जाता है और फिर खुद ही प्रकट हो जाता है। इसलिए यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को एक खास पर्ची दी जाती है जिस पर ज्वार भाटा आने का वक्त दर्ज होता है ताकि इस दौरान कोई भी भक्त मंदिर के भीतर प्रवेश न करे। ज्वार के पूरा चढ़ने पर मंदिर तक कोई नहीं पहुंच सकता। वैसे तो इस तीर्थ को 200 साल पहले ही खोजा गया है, लेकिन इसका श्री महापुराण में रुद्र संहिता के दूसरे भाग के 11वें अध्याय में मिलता है जिक्र, जो इस शिवधाम के अति प्राचीन होने का प्रमाण है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार ताड़कासुर नाम के असुर ने अपनी कठोर तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न किया था। बदले में शिव ने उसे दर्शन दिए और उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। असुर ताड़कासुर ने शिवजी से अमर होने का वरदान मांग लिया। इस पर शिवजी ने उनसे कहा कि यह तो असंभव है, तुम कुछ और मांग लो। फिर ताड़कासुर ने थोड़ा सोच विचार कर उनसे वर मांगा कि उसकी मौत सिर्फ शिवपुत्र के हाथों से, वो भी उसके हाथों जिसकी आयु सिर्फ 6 दिन की हो। शिवजी ने तथास्तु बोलकर ताड़कासुर को यह वरदान दे दिया। इस वरदान को हासिल करने के बाद ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं का सिंहासन हिला दिया। देवता और ऋषिमुनि उसके अत्याचार से त्राही त्राही करने लगे। परेशान और आतंकित होकर सभी देवता और ऋषिमुनि शिवजी की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाने लगे। देवगणों ने शिवजी से उस असुराधिपति ताड़कासुर का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और फिर श्वेत पर्वत कुंड में कार्तिकेय को उत्पन्न किया, जिसके 6 मस्तिष्क, 4 आंखें और 12 हाथ थे। इन्हीं कार्तिकेय ने मात्र 6 दिन की उम्र में ताड़कासुर का वध किया। कार्तिकेय ने उस हाहाकारी असुर सम्राट का वध तो कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह असुर ताड़कासुर उनके पिता भगवान शिव का परम भक्त था तो उन्हें बहुत दुख हुआ और बेहद शर्मिंदगी भी होने लगी। फिर कार्तिकेय ने भगवान विष्णु से प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित करने का उपाय सुझाया। साथ ही रोजाना माफी मांगने की भी बात कही। फिर सभी देवी देवताओं ने मिलकर महिसागर में विश्व नंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे बाद में स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना गया। कहते हैं प्रायश्चित की वजह से ही ये मंदिर रोजाना समुद्र में डूब जाता है और फिर वापस बाहर आकर अपने किए की माफी भी मांगता है। मान्यता तो ये भी है कि मंदिर निर्माण के बाद शिवजी स्वयं यहाँ आकर इसके पश्चिम भाग के स्तंभ पे विराजमान हुए और फिर मंदिर का नाम स्तंभेश्वर पड़ गया।
स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग अत्यंत ही विशाल है, जिसकी ऊंचाई 4 फुट और घेरा 2 फुट है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में हर शिवरात्रि और अमावस्या पर खास मेला लगता है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगर आपको प्रकृति के इस चमत्कार को देखना है तो आपको इस मंदिर को पूरा 1 दिन देना होगा, जिसे आप इस मंदिर को समुद्र में डूबता हुआ और वापस उसी अवस्था में आता हुआ देख सकें। यानी पूरे दिन का समय निश्चित करके आप यहाँ होने वाले चमत्कार के गवाह बन सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी गुजरात जाएं तो इस अद्भुत मंदिर की यात्रा करना ना भूलें। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में रोजाना होने वाले चमत्कार के साक्षी बनने के लिए दुनिया के कई देशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर के पीछे अरब सागर का विहंगम दृश्य यहाँ आने वालों को खूब लुभाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर महिसागर नदी का सागर से संगम होता है। दोस्तों, हमारे देश में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनका अस्तित्व भी सदियों से बना हुआ है। भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं उनकी कोई न कोई खासियत है। कई मंदिर अपने आप में बेहद खास है, इन्हें काफी सिद्ध माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इनका वर्णन मिलता है, जैसे माता वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाबा अमरनाथ। इन मंदिरों में लोगों की अटूट आस्था है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। इन सभी मंदिरों के बारे में ज्यादातर लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे मंदिर हैं जो लोगों की पहुंच से कोसों दूर हैं। लोग इन मंदिरों की महिमा से अनजान हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। आशा करते हैं कि इस अनोखे मंदिर के बारे में जानकारी देता ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस जानकारी को खुद तक सीमित न रखें, इसे जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अनोखे मंदिर के बारे में जानें और मौका मिलने पर यहाँ होने वाले चमत्कार को अपनी आंखों से देख पाएं। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, चाहे एक और कहानी होगी, एक और किस्सा होगा। तब तक के लिए आप सबका वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल